देखिए, चाहे एशियाड गेम हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, फुटबॉल वर्ल्ड कप हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो और इस तरीके की समिट हो, इनमें जो भी देश जो हैं इसका हिस्सा होते हैं, वहाँ पे इस समिट की प्रेसिडेंसी और ये समिट किस देश में होगी वो हर साल बदलती है। कुछ दिनों पहले मुझे लगता है पिछले शायद से सऊदी अरेबिया के अंदर ये थी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इससे पहले शायद इंडोनेशिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो थी। और हर 20 साल ये जो है, अगले साल आप देखेंगे G20 की जो समिट है किसी और देश के अंदर होगी। तो प्रधानमंत्री अगर मोदी जी नहीं होते, कोई और होते, तो भी जो है G20 यहाँ देश में हो रहा होता, और प्रधानमंत्री जी हैं तो भी इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे लगता है गर्व जो है ये देश के लिए है। इसरो का जो रॉकेट है वो देश का है, चंद्रयान जो है वो देश का है, वो किसी पार्टी का नहीं है, किसी प्रधानमंत्री का नहीं है, वो सब कुछ जो है ये देश का नाम है। और अगर हम देश को छोटा दिखाएंगे, हम ये कहेंगे कि साहब देश तो जो था वो किसी काम का नहीं था 10 साल पहले, अब देश काम का हो गया, तो आप अपने देश को, अपने पूर्वजों को, अपने बाप दादाओं को छोटा दिखा रहे हैं, जो कि किसी भी संस्कृति के लिए अच्छी बात नहीं है। एक के रूप लगातार बिजली को लेकर फ्री बिजली की वकालत करते हैं। मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषणा की गई, लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कल घोषणा की कि सितंबर तक की जो भी बढ़े हुए बिल हैं लोगों के माफ़ कर दिए जाएंगे। उसके बाद हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो गरीब महिलाएं उनके बिल 100 रुपये से ज़्यादा ना आए। अरविंद केजरीवाल जी ने जो गरीबों के हित में, आम लोगों के हित में राजनीति की शुरुआत की। अगर आम आदमी टैक्स भरता है, आम आदमी के पैसे से मंत्रियों की गाड़ियां और मंत्रियों के बिजली के बिल और अफसरों के बिजली के बिल भरे जाते हैं, तो उस टैक्स के पैसे से आम आदमी के बिजली के बिल क्यों नहीं भर सकते? ये बात अरविंद केजरीवाल ने पूछी। और हमें खुशी है कि आज कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सब लोग अरविंद केजरीवाल जी की इन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। जो G20 की तैयारियां उसे लेकर आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सारे काम हो रहे हैं, बीजेपी ने उस पर सवाल उठाया और कहा कि आप लोग एक तरह से क्रेडिट लेना चाहते हैं, पूरा पैसा तो पूरा फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया है। कल एलजी भी लगातार वो विजिट कर रहे हैं, कल उन्होंने भी बयान दिया कि हम ये काम करा रहे हैं यहाँ पे। नहीं, मुझे लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष या एलजी हाउस कोई एक एक्ट दिखा दें, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई आर्टिकल दिखा दें, कोई मुझे एक सेक्शन दिखा दें जिसमें एलजी साहब के पास 1 किलोमीटर सड़क बनवाने की सैंक्शन देने की भी पावर संविधान में दी हो, तो मैं मान जाऊंगा। पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन और जल बोर्ड के एक्सीएन को भी 10 से 20 लाख रुपए की सैंक्शन करने की पावर है, एलजी साहब के पास नहीं है। क्यों नहीं है इसको समझिए। एक्सीएन की जवाबदेही है डिपार्टमेंट के प्रति, डिपार्टमेंट की जवाबदेही है मंत्री के प्रति, और मंत्री की जवाबदेही है विधानसभा के प्रति, और विधानसभा की जवाबदेही है जनता के प्रति। जहां जवाबदेही होगी, जहां सवालों का जवाब मांगा जाएगा, वहीं पे पावर मिल सकती है। क्योंकि एलजी साहब की कोई जवाबदेही नहीं है जनता के प्रति, इसलिए उनके पास 1 रुपए की भी सड़क बनाने की सैंक्शन देने का अधिकार संविधान ने नहीं दिया। ऐसा नहीं कि सौरभ भारद्वाज ने नहीं दिया, अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया। मगर अगर एलजी साहब इसके अंदर निरीक्षण करने अफसरों के साथ जा रहे हैं तो हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है, जाना चाहिए। कल को प्रधानमंत्री जी भी जाना चाहें, गृह मंत्री जाना चाहें, उनको निरीक्षण करने से अरविंद केजरीवाल नहीं रोकेंगे। हाँ, तो अच्छा है, पूरे देश के लिए इतना अच्छा मौका है। अरविंद केजरीवाल ने बड़प्पन दिखाते हुए कहा है कि भाई ये देश का मामला है, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी नहीं है। देश के अंदर जो लोग आएंगे, जब वो वापस अपने अपने देशों में जाएंगे, बड़े बड़े देशों के प्रमुख, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और जो डिग्निटरीज हैं वो वापस जाएंगे, तो वो जाके बताएं कि भारत देश की राजधानी बहुत सुंदर है, अरविंद केजरीवाल बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, दिल्ली वालों को वो याद करें। ये हमारी कोशिश है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि केंद्र का फंड है इसमें पूरी तरह से, आप लोग क्रेडिट ले। अब देखिए, वो लोग जो है, पढ़ाई लिखाई समस्या है, पढ़ाई लिखाई करें, कुछ कागज पत्री देखें तो उनको समझ में आए। कोई फंड जो है, जितनी भी सड़कें बन रही हैं पीडब्ल्यूडी की, वो दिल्ली सरकार का फंड है। एमसीडी ने जितना भी सौंदर्यकरण का काम किया, वो भी दिल्ली सरकार जो एमसीडी को पैसा देती है, और एमसीडी जो अपना फंड तैयार करती है वो है। इसके अंदर जो है फंड जैसी बातों को लाके भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को छोटा कर रही है। हमने तो फंड की बात ही नहीं की।
वो खुद इस बात को खोल के जो है उनको छोटा दिखा रहे हैं। हम फंड नहीं मांग रहे उनसे। ये दिल्ली जो है देश की राजधानी है, इसको सुंदर दिखाना हमारा भी उतना ही बड़ा कर्तव्य है जितना किसी और का है, और हम वो काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।